हेलो हेलो हेलो। जेई 2026 21 जनवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, है ना। मेमोरी बेस्ड कर रहे हैं, जितने क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं उतने हम करेंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर व्यू द सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वांटिटी दे रखी है, आपको इसको सम करना है, ठीक है। अब सम करने में सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए तो कुछ नहीं करना, क्या करना, देखो इधर यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 जीरो है, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 1 जीरो, पॉइंट के बाद में 3 जीरो। नॉर्मल चीज क्या होती है, पॉइंट के बाद में कितने जीरो होना चाहिए मिनिमम हमारे पास में, यहाँ पर एक ही आ रहा है तो आंसर में क्या आना चाहिए हमारे पास में, एक ही आएगा ना। जोड़ने की क्या जरूरत है, पहला वाला आंसर इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, और डायटोमिक गैस कितना दे रखा है, डायटोमिक मतलब 5 हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट। और हमारा दे रखा 1.4 मतलब 7/5, यही से सोल्व कर दो। 100 जूल ऑफ वर्क इन आइसोबैरिक एक्सप्रेशन, हीट गिवन बाय द गैस, है ना। तो एन आर डेल्टा टी हो जाएगा हमारे पास में, एन आर डेल्टा टी, है ना। एन आर डेल्टा टी हमारे पास, और अपने को सीपी या सीवी निकालना ना, सीपी निकाल लेते तो सीपी कितना हो जाएगा 7/5 और द 5, तो मतलब ये अपना हो जाएगा 7/2 आर, ठीक है। तो एन सी पी और डेल्टा टी, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये कितना दे रखा 100, सीपी कितना आया 7/2, तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये 350, बस आंसर आ गया 350 जूल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इन अ सर्किट डोज अ बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड ईएमएफ ई दे रखा, व्हिच इज द कनेक्टेड द एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस आर शो इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो दैट द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द आर। मतलब मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, मतलब इसका मतलब हो गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा बराबर कब हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर इसको सोल्व भी करेंगे तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगा के भी हम सोल्व कर सकते हैं, बट कंडीशंस क्या होती है जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम कब हो जाता है ना। ये तो हमारा आर दे रखा है, तो एक ही केस में होता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। आर इज इक्वल टू स्मॉल आर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन रिवर बोट से, width of the river is 200 meter following the velocity of 10 meter per second. A boat that can move with a speed of 20 meter, boat की स्पीड दे रखी है with respect to the river, want to cross the minimum time निकालना आपको बस, है ना, and the displacement along the river is the blank। देखो ध्यान से, एक छोटा सा हम डायग्राम बना लेते हैं। ये है रिवर बना दी इसने, कितने दे रखी है, इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डी कितना दे रखा है हमें 200 मीटर, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ द बोट दैट कितनी दे रखी है हमारे पास में 10, है ना, ये भी हमारे पास में 10 दे रखी है। अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए, है ना, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं बी, है ना, हमें जनरल मानने के लिए। तो यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है हमारे पास में 20, इधर 200 इधर 20 है ना। अब ध्यान देखो, अब पूछा क्या है उससे द मिनिमम टाइम, तो ध्यान देखो 220 मतलब 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के अंदर वो कहाँ कहाँ चले जाएगा, वो 10 सेकंड के अंदर, मतलब 10 सेकंड में वो कहाँ जाएगा, यहाँ सीधे तो क्रॉस नहीं होगा, वो यहाँ से यहाँ तक ही आ पाएगा, मतलब सी पॉइंट पे जाएगा। ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो आई और जे के लफड़े में क्यों पड़ना, 10 इंटू 10 कर दो, ये जो ड्रिफ्ट आ जाएगी, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 100 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से। अब ब्लॉक ऑफ मास एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू होलो सिलेंडर व्हिच इज रोटेटिंग द एंगुलर स्पीड ओमेगा दे रखा है यहाँ पर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर दे रखी, फाइंड द मैक्सिमम कोएफिशिएंट फ्रैक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सिलेंडर। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो घूमेगा, तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक यहाँ पर कुछ भी है, जो भी है वो गिरना नहीं चाहिए, है ना, मतलब स्टैटिक फ्रैक्शंस मतलब ज्यादा होना चाहिए। तो दो तरीके होते हैं इस मेथड को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पहले एक सोचते हैं हम, देखो फोर्स कौन सा लग रहा हो नीचे, इसके लिए रोकने के लिए हमारे पास में mg है, ऊपर हमारा फ्रैक्शन फोर्स है। फ्रैक्शन फोर्स हमेशा ज्यादा या बराबर होगा किसके, है ना, किसके बराबर होगा, mg से ज्यादा होगा। इसे भी सोल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट हम इक्वेशंस लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। फोर्स कौन सा है हमारा, mg इज इक्वल टू ओमेगा में बात करिए, इसने तो ये ओमेगा में अगर बात करता है तो ओमेगा हमारे पास में दो इक्वेशन होती है। पहली होती है म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एम से एम को काटो तो म्यू निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा जी अपान आर ओमेगा स्क्वायर। देखो कौन सा आंसर है, जी अपान आर आर ओमेगा स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टर्मिनल वेलोसिटी दे रखा, स्फेरिकल बॉल द रेडियस 6 mm दे रखी है, और इन गिवन लिक्विड इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 3 mm, रेडियस ऑफ द सेम इमेज।
देखो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर रेडियस दे रखी है आपको, है ना। इसमें जो फॉर्मूला होता है आर के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर रेडियस 6 दे रखी है और यहाँ पर कितनी दे रखी है, यहाँ पर बोल के 3 दे रखी है। तो रेडियस हाफ कर देंगे हम, है ना, आधी कर देंगे। तो आधी करते हैं डिवाइडेड बाय, तो मतलब ये जो हमारे पास जो लिक्विड दे रखा है वो कितना दे रखा है 20, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे हम सीधा, हाफ का 4 हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारे पास में 4, ये 5 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5। सिंपल सा क्वेश्चन है टर्मिनल वेलोसिटी का, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। हाफ करो और 5 को 20 को डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है देखो, अब पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज द काइनेटिक एनर्जी दे रखी है एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, ये ओमेगा दे रखा है हमारे पास 176 रेडियन पर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, सिंपल है ना। तो इसमें हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी होती है 170 ओमेगा लिख लेंगे, है ना। फार्मूला क्या होता है 2 पाई एफ, सिंपल से फ्रीक्वेंसी पूछी इसलिए 2 पाई एफ है। तो 176 जो दे रखा है, पाई की वैल्यू क्या रख देंगे हम 22/7 ले लेते हैं, एफ ऐसे रहने देते, एफ को यही रहने देते, इसको इधर ले आते हैं 176 इंटू 7 और ये 2 इंटू 22 हो जाएगा, 2 से काट देते हैं 11 आ जाएगा, 8 और 8 और 11 से ये 8 टाइम ये कट जाएगा, 2 से ये काट दो, ये 4 आ जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 28, है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर 28। सिंपल था क्वेश्चन, है ना, सिंपल सा बस फॉर्मूला लगाना था और वैल्यू निकालनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म देख रखा, √2 दे रखा, वाट म्यू की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, है ना, यहाँ पर हम म्यू की वैल्यू डाल देते हैं, म्यू इक्वल टू √2। What should be the angle of incident for the light ray such that the emergent ray grace from the surface, मतलब emergent ray ये ग्रेस हो जाएगी हमारी। ध्यान देखो यहाँ पर ये 45 ये 45, यहाँ से हम डायरेक्ट रे डालते हैं तो ये हमारे पास में एंगल, तो ध्यान देखो ये 45 ये 45, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। ये 45 ये भी हमारा 45 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर हमारा थीटा हो जाएगा। सिंपल स्नेल्स लॉ लगा दो, ये डायरेक्ट सोल्व कर दो, स्नेल्स लॉ से करते हैं 1 इंटू साइन थीटा और म्यू की वैल्यू हमारे पास में √2 और ये साइन 45 डिग्री, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 बराबर 90, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल था यहाँ पर 90 डिग्री।